नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम विज्ञान कक्षा 8 एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक के अध्यायवार सारांश को पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी कड़ी में आज नेक्स्ट अध्याय 3 को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए मित्रों, यह है विषय सूची जिसमें अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध हमने पढ़ा था और अध्याय 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु भी हमने पढ़ लिया था। इसके सारांश को पढ़ लिया था। आज अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम चलते हैं अध्याय 3 की ओर। देखिए साथियों, यह है अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए इसके सारांश को देखते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ कुछ प्रमुख शब्द और सारांश को दिया गया है जो बहुत कम ही है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं और इसमें से कुछ बिंदु लेकर हम विस्तार पूर्वक अध्याय के अंदर से भी समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, प्रमुख शब्द में दिया गया है कोयला, कोयला गैस, कोल तार, कोक, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम परिष्करणी। आपने क्या सीखा करके सारांश के रूप में यहाँ दिया गया है। चलिए इसे पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का निर्माण सजीवों के मृत अवशेषों को लाखों वर्षों पूर्व हुआ था। मृत अवशेषों से लाखों वर्षों पूर्व पहले हुआ था। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है। जीवाश्म ईंधन एक समय आता है जब वह समाप्त हो जाता है। कोक, कोलतार और कोयला गैस कोयले से प्राप्त उत्पाद है। ये जो प्रोडक्ट है कोक, कोलतार और कोयला गैस, ये सारी चीज़ें कोयले से प्राप्त होती हैं। पेट्रोलियम के परिष्करण से पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल आदि ये सभी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कोयले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं, हमें इनका न्यायोचित उपयोग करना चाहिए। कोयले और पेट्रोलियम के जो संसाधन है वो सीमित हैं, इसका फालतू उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। जो न्यायोचित उपयोग है वही करना चाहिए। इससे इसका जो उपलब्धता है वो हमारे इन्वायरमेंट में बना रहेगा। देखिए, पहले के मन में क्वेश्चन आया है। इस शीर्षक का नाम है कोयले की कहानी। और इसके मन में क्या प्रश्न आया है, तो कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है, कोयला जो है वह कैसे बनता है। तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए थे। उनके ऊपर अधिक मृदा जमा होने के कारण वे संपीड़ित हो गए थे। जैसे जैसे वह गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण हम कहते हैं। क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। चित्र 3.2 में एक कोयले की खान को दिखाया गया है। तो चलिए चित्र 3.2 में देखते हैं जो कोयले की खान कैसी होती है। देखिए, यही है चित्र 3.2 जिसमें कोयले की एक खान को दिखाया गया है। इतना अच्छा से इसमें समझ में तो नहीं आ रहा है, क्वालिटी एनसीईआरटी की उतनी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे देखकर समझ सकते हैं जहाँ पर इस खान में कोयले की खनन हो रही है। देखिए, आगे कोयले के बारे में लिखा गया है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिसे हम कोक, कोलतार और कोयला गैस कहते हैं। ये तीनों हमें कोयला से ही प्राप्त होता है। इसके आगे मित्रों कोक के बारे में लिखा गया है। बहुत कम लाइनें, चलिए पढ़ते हैं इसे। यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। कोक जो होता है वो कार्बन का शुद्ध रूप होता है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। उसके बाद कोलतार के बारे में बताया गया है। यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। मतलब इसका जो गंध होता है वो उतना प्रिय नहीं होता है। हमारे नाक में जब ये जाता है तो अच्छा नहीं लगता। चित्र 3.3 में दिखाया गया है, यही है कोलतार। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। रोचक तथ्य है कि मौत और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नैफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से ही प्राप्त की जाती है। नैफ्थलीन की जो गोली आती है, इससे छोटे मोटे दीमक कीड़े भाग जाते हैं, वो भी हमें कोलतार से ही प्राप्त होता है। उसके बाद कोयला गैस के बारे में बताया गया है। उससे पहले कुछ हाईलाइट करके लाइन लिखा है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार का स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद जिसे बिटुमिन कहते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। पहले कोलतार का प्रयोग किया जाता था, जब आपने अपने गांव में सड़क बनते हुए देखा होगा उसमें, लेकिन अब उसके जगह पे बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब कोयला गैस के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या लिखा है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रमण संयंत्रों के निकट स्थापित बहुत से उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है।
अब चलिए ये हाईलाइट लाइन में जो दिखाया गया है इसे पढ़ते हैं। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो देखा मित्रों, आपने इसे यहाँ तक समझा। और चलिए और कुछ हाईलाइट लाइन्स हैं उसे हम पढ़ते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में प्रवर्धित ड्रिल किया गया था। 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो देखा आपने, जनरल नॉलेज की बातें यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है। देखिए एक और हाईलाइट करके यहाँ पर कुछ लाइन बताया गया है, चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं और समझते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन। इनका उपयोग अपमार्जक रेशे, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और अन्य मानव निर्मित प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरकों, यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है। आपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हुए सुना होगा। पेट्रोलियम को व्यावसायिक महत्व इसका ज़्यादा है, इसलिए इसे ब्लैक गोल्ड कहते हैं। देखिए इसी चैप्टर में एक सारणी दी गई है 3.1, जिसमें कहा गया है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक और उसके उपयोग। पेट्रोलियम के जो संघटक होते हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। पहला में दिया गया द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे एलपीजी कहते हैं। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका प्रयोग कहाँ होता है? घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो हम लोग अपने भी घरेलू डोमेस्टिक यूज में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है पेट्रोल का यूज मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए, है ना, ड्राई जो वॉश होता है उसमें भी पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। उसका डीजल का प्रयोग भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। उसका स्नेहक तेल स्नेहन के लिए प्रयोग किया जाता है। पैराफिन मोम का प्रयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में किया जाता है। बिटुमिन का प्रयोग जैसा मैंने आपको बताया था, जो सड़क के निर्माण में, पेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए इस पाठ के शुरुआत में कुछ लाइन लिखी हुई है, इसे पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है? क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलाप द्वारा समाप्त हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, जैसा कि मैंने कक्षा 6 से एनसीईआरटी का समरी का बताना शुरू किया था, जैसे यहाँ कहा गया है, जो कक्षा 7 में आप इस बात को पढ़ चुके हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपको यह बात याद होगा। आगे क्या कह रहा है? क्या जल एक असीमित संसाधन है? क्या जल सीमित नहीं है या असीमित संसाधन है? उसके बाद क्या कह रहा है? प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जाता है। कौन कौन वर्गों में? एक तो प्राकृतिक संसाधन जो अक्षय हैं, और दूसरा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। एक अक्षय और एक समाप्त होने वाले। अक्षय प्राकृतिक संसाधन के बारे में क्या लिखा हुआ है? ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित है, इसका कोई लिमिट नहीं है, जहाँ इतना है उसको हम नाप नहीं सकते हैं, और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। यह मानवीय क्रियाकलाप कितना भी कर लीजिए तो यह समाप्त कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यह नेचुरली सोर्स है, नेचुरली हमें प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए कौन कौन सा? सूर्य का प्रकाश हमेशा नेचुरली प्राप्त होता रहता है, वायु है, ये सब हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जो अक्षय हैं। अक्षय यानी कभी समाप्त नहीं होने वाले। और समाप्त होने वाले नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है, ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं। अगर मानव इसका सदुपयोग ना करें, दुरुपयोग करें या ज़रूरत से ज़्यादा प्रयोग करें तो ये एक समय आएगा जो ये समाप्त हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है? इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। जैसे वन भी प्राकृतिक रूप से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन वन जैसे जैसे धीरे धीरे वनों का कटाई हो रहा है, एक समय आएगा जो हम पृथ्वी पर एक भी वन नहीं रह जाएगा और वन समाप्त हो सकता है, क्योंकि यह सीमित है। ऐसे वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव हैं वो भी सीमित हैं। खनिज, ये भी एक सीमित संसाधन है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं, लेकिन अगर इसका उपयोग ज़्यादा किया जाए, लिमिट से बाहर किया जाए, तो ये एक समय आएगा जो ये समाप्त हो जाएंगे। चलिए इस पाठ के अंत में हम कोयला के बारे में पढ़ के इसको अंतिम रूप देंगे। तो चलिए कोयला के बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं। आपने कोयला देखा होगा, हाँ हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, या इसके बारे में नहीं देखा है तो सुना होगा। चित्र 3.1 में कोयला दिखाया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। ये देखिए चित्र 3.1 में कोयला का आकृति दिखाया गया है। खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों में पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में भी होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता था। कोयले का उपयोग अब आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन कोयला का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में अभी भी किया जाता है। पहले कोयला पर इंजन भी चलता था, लेकिन अब कोयले पर इंजन नहीं चलता है, और अभी पेट्रोल पर, डीजल पर, और पेट्रोल पर तो नहीं,
डीजल पर और इलेक्ट्रिक पर चलता है। देखो मित्रों, आपने और आज हमने अध्याय 3 कोयला और पेट्रोलियम के बारे में समाप्त कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्याय 4 को पढ़ेंगे। अध्याय 4 का नाम है दहन और ज्वाला। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।